जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए दरखास्तें दायर की जा रही हैं, इनके ऊपर वो ज्यादा चेक एंड बैलेंस है, तो इनको आप जरूर एहतियात के साथ फाइल। दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं, और अगर आपने अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए ग्रीन कार्ड, फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड को अप्लाई किया है, तो आज का वीलॉग आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि USCIS की जानिब से एक नई वीजा जो कर दी गई है, और वीजा अप्लाई करने वाले अफराद के लिए सख्त कवानीन लागू करने का फैसला किया गया है। और ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो माजी में जिसको नजरअंदाज कर दिया जाता था या जिनको सुधारने का मौका दे दिया जाता था, अब उनको बगैर नोटिस किए उसको मुस्तरद किया जा सकता है, और न सिर्फ मुस्तरद किया जा सकता है बल्कि विदाउट एनी नोटिस आपको डिपोर्ट करने की जो है कार्रवाई का आगाज भी हो सकता है। इसलिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आखिर अब ये तब्दीली क्या हुई है, किसको सबसे ज्यादा खतरा है, और क्या इसका कोई हल भी है? ग्रीन कार्ड, फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड से मुतालिक आज की डिटेल्स वीडियो बड़ी अहम है, और इसमें हम आपके सामने तमाम तर चीजें बड़े आसान अल्फाज में रखेंगे ताकि हम आप लोगों को एक मुकम्मल पिक्चर आपके सामने रख सकें। अच्छा दोस्तों, USCIS ने एक हदायतनामा जारी किया है, और ये पॉलिसी, इसको नाफजुल अमल भी किया जा चुका है, जिसके तहत अब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास किसी फैमिली वीजा पिटीशन को फौरी रिजेक्ट करने का इख्तियार है, और वो अब बगैर किसी नोटिस के आपकी दरखास्त को रिजेक्ट कर सकता है। अब आप ये ज़हन में रख लीजिए, क्योंकि पहले अगर डॉक्यूमेंट्स कम होते थे या फिर कोई उसमें गलती होती थी, कोई डॉक्यूमेंट इजाफी चाहिए होते थे, तो आपको एक RFE, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस का नोटिस कर दिया जाता था, या फिर आपको नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई ये किया जाता था। लेकिन अब ये तमाम चीजें खत्म कर दी गई हैं। अब ये दोनों चीजें, इनके ऊपर अमल दरामद किए बगैर ही दरखास्त को रिजेक्ट किया जा सकता है इस नई पॉलिसी के बाद। अब ना कोई वार्निंग है, ना कोई आपको वक्त मिलेगा। अब आप, ये नहीं है कि आप अपनी फाइल को ठीक कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी सारी फीस जाया, आपका वक्त जाया, उसके अलावा जो प्रोसेस है उसको आपको नए सिरे से शुरू करना होगा। तो जाहिर है उसके लिए आपको एक अच्छे खासी अमाउंट भी रखनी होगी, वक्त भी निकालना होगा। तो सबसे ज्यादा इस वक्त रिस्क में कौन है वो हम जान लेते हैं, और आपको बताते हैं कि इस तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होगा। एक तो दोस्तों, अब मेरी आपको मशवरा है कि किसी अच्छे वकील की मुशावरत के बगैर आपने दरखास्त दायर नहीं करनी है फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए। वो लोग जो इस वक्त खासकर अमेरिका में गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, और उनकी हैसियत अभी भी इलीगल की है, और वो मुतासिर होंगे। फिर वो फैमिलीज जिन्होंने एप्लीकेशन में मुकम्मल एविडेंस या फिर सही तरीके से फॉर्म जमा नहीं करवाया, वो भी इस पॉलिसी के मुताबिक मुतासिर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला मैं आपके सामने रख देता हूं। और अगर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है, आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, तो USCIS अब आपको नोटिस टू अपीयर का वो एक नोटिस जारी कर देगा, और आपका मौकफ जो है उसमें क्या होगा, वो कहेंगे कि आपको डिपोर्टेशन के लिए कोर्ट में बुला लिया जाएगा। यानी पहले ये होता था कि पहले आपको दूसरा एक वो मौका दिया जाता था कि आप अपना कोई एविडेंस दे दे, या फिर आपको गलती सुधारने का या डिनाई करने का एक मौका दिया जाता था। लेकिन अब वो नोटिस टू अपीयर पर डायरेक्टली आएंगे, और आपको नोटिस आ जाएगा कि भाई आपके खिलाफ डिपोर्ट करने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है, तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, आपको हमने ये शुरू कर दिया है। अब USCIS इस पे कहता है जी, हम इमिग्रेशन सिस्टम की जो एक साख खराब हो चुकी थी उसको बेहतर करने जा रहे हैं। जो फ्रॉड होता था, फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के नाम पे फ्रॉड का एक सिस्टम चल रहा था, उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। और जो झूठे केसेस बना के ग्रीन कार्ड हासिल कर लिया जाता था, ये उसका हम रास्ता रोकने जा रहे हैं। अब इमिग्रेशन माहिरीन इस पे अपनी एक राय रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कानून उन बेगुनाह फैमिलीज को भी मुतासर करेगा जो सिर्फ एक गलती से, वो कहते हैं कि उनसे छोटी सी मिस्टेक हो गई, मतलब जाने अनजाने में उनसे कोई गलती होगी फॉर्म फिल करते हुए, जो किसी भी इंसान से हो सकती है, तो वो अपना पूरा केस हार सकते हैं। और अगर आपके पास या आपके घर का कोई फर्द फैमिली वीजा अप्लाई कर रहा है, तो अब आपको हर फॉर्म को हर सूरत बार बार चेक करना है उसमें, क्योंकि गलती की
कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और अगर मुमकिन हो तो एक अच्छा आप तजर्बाकार इमिग्रेंट वकील की खिदमत हासिल करें, उसको कहें कि भाई अभी से देख लो ताकि हमारा केस जो है वो खराब ना हो। और अगर आप आउट ऑफ स्टेटस हैं तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है, वरना आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। दोस्तों, ये पॉलिसी एक हकीकत का वो कहते हैं कि जी अब रूप धार चुकी है। 1 अगस्त 2025 से ये नाफजुल अमल हो चुकी है और अब इमिग्रेशन में आपको कोई किसी किस्म के जज्बात की नहीं बल्कि एविडेंस और दुरुस्त मालूमात की है। और अगर आपने पहले अपने फॉर्म में कोई गलत मालूमात दी या फिर जानबूझ के झूठ बोला या कुछ छुपाया तो फिर अब आपको डायरेक्टली रिजेक्शन की सूरत में केस आपका सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप जरूर ये फॉर्म फिल कीजिए, लेकिन कोई मालूमात गलत मत दीजिए, अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए और बार बार अपने फॉर्म को चेक कीजिए ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो। और ये खासकर जो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए दरखास्तें दायर की जा रही हैं, इनके ऊपर वो ज्यादा चेक एंड बैलेंस है, तो इनको आप जरूर एहतियात के साथ फाइल कीजिए, वरना फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। यह था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहां रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।